हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में होगी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले एक निवेदन, जी हाँ दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन आपसे यह है कि इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर जरूर लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से आपको याद होगा और वीडियो को 2 से 3 बार जब आप देखेंगे तब आपको यह प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका निंदा रस। जी हाँ दोस्तों, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। अब ये बताइए, हरिशंकर, अब हरि में से आप निकाल लीजिए हरि, अर्थात ऊपर वाला ईश्वर। अगर ईश्वर से कोई गलती हो जाती है, ईश्वर से कुछ कार्य बिगड़ जाता है, ईश्वर के द्वारा यदि आपका कोई कार्य बिगड़ गया, तब आप उनकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? निंदा करेंगे। और यदि आप हरि की निंदा करेंगे तो उससे आपको एक खुशी प्राप्त होगी, उससे आपको एक रस प्राप्त होगा जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हरि अर्थात ऊपर वाला ईश्वर, ईश्वर की यदि हम निंदा करते हैं तो उससे हमें रस प्राप्त होता है। और हरिशंकर परसाई की रचना का नाम क्या है दोस्तों? निंदा रस। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए, आपको टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप मेहनत के साथ लग जाइए और यह जरूर सोच लीजिए कि आपको टॉपर्स बनना है, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप मेहनत से लगेंगे, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है? इस रचना की विधा क्या है दोस्तों? तो इस रचना की विधा क्या है? आत्मकथा है। और मैं आपको बता दूं, प्रश्नों की संख्या तो कम है, लेकिन मैं व्याख्या के साथ आपको कई प्रश्न कराने वाला हूं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है? यह आत्मकथा पर आधारित है। और यह रचना किसकी है दोस्तों? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। और क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। सरस्वती में भी सा है और श्याम सुंदर दास में भी सा है यहाँ पर, तो आप इसी ट्रिक के साथ जोड़ लीजिए। सरस्वती पत्रिका, श्याम सुंदर दास, सरस्वती श्याम, सरस्वती श्याम। अगला प्रश्न है आपका, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर दास जी किस काव्यधारा के कवि हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर ने क्या किया था? कबीर अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने समाज में व्याप्त जो आडंबर थे उनको तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें मिटाने का प्रयास किया, चारों तरफ ज्ञान फैलाने का प्रयास किया, लोगों को सजग करने का प्रयास किया। तो इसलिए कबीर किस शाखा के कवि थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला?
रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना जिसका नाम है उर्वशी। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक कौन हैं? कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। और अगला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? कई बार परीक्षाओं में आया है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किसकी रचना है? और हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है दोस्तों? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। जी हाँ दोस्तों, जोश के साथ पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? कई बार आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा दोस्तों अवधी है। क्या है दोस्तों? अवधी भाषा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें आप एक ट्रिक लगाइए। एक ट्रिक क्या लगाना है? राम और लक्ष्मण और सीता जब वन को गए थे, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए थे, सीता का हरण हो गया था, तो राम को क्या हुआ था? चिंता हो गई थी। दोस्तों राम को क्या हो गई थी? चिंता हो गई थी। अब आप उसी ट्रिक के साथ, राम को चिंता हो गई इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी की रचना क्या है? चिंतामणि है। दोस्तों हमेशा याद रहेगी, आपको जीवन भर नहीं भूलेगी, रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? किस कवयित्री को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा, मीरा में आपको मिल गया मी और यहां भी मिल गया माँ, माँ और माँ, महादेवी वर्मा, मीरा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तभी आप लाइक करेंगे, अन्यथा आप लाइक नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, मेरे कहने से चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। यदि आपको लगे कि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपको लगे तब दोस्तों, जय हिंद,